इसी का रहस्यवाद क्या होता है? रहस्यवाद कि आप जब कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं कि जिसको आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति न जाने, तो कबीर के यहाँ आप इसका रहस्यवाद आप देखते हैं। जैसे आप देखेंगे, पद्मिनी एक तरफ तो आपको सामान्य नारी दिखाई देती है कि रत्नसेन जो है उसकी खोज में वहां चला गया, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ऐसे व्यक्ति है नहीं, बेसिकली आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। अब चूंकि आपका मन सुनने में अच्छा, हमारा मन सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? प्रेम की कहानियां सुनने में सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अगर हमें सुनाई जाए तो हम कई घंटे कई दिन सुन सकते हैं। ये हर क्लास में मैंने इसका अनुभव कर लिया है। बड़ी बड़ी क्लास में जो मेंस मतलब हर व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन कह रहे नहीं सर अच्छा नहीं है सर थोड़ा, लेकिन अगर आप सुनाइए तो सबको अच्छा लगता है। तो जायसी ने उस भावना को समझ लिया था कि आप सुनना क्या चाहते हैं, और उस भावना को समझने के बाद जायसी ने वही बात प्रस्तुत किया रहस्य के रूप में। जैसे अगर आप देखें तो इतनी सुंदर महिला कोई आमतौर पे नहीं हो सकती जैसी पद्मावती है। सबसे ज्यादा सुंदर किसको माना गया दुनिया में? ईश्वर। ईश्वर से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन आता है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनका बोलना मधुर है, चलना मधुर है, सब कुछ मधुर ही मधुर है। और एक बार जिसने कृष्ण को देख लिया फिर वो दुनिया की सुंदरता भूल जाएगा। भाई लोग रोए जा रहे हैं, अब वृंदावन में लोग रो रहे हैं, क्यों? एक बार कृष्ण आ जाओ। ये सुंदरता, कुछ ऐसी ही सुंदरता पद्मावती में दिखाई गई है। राधा की सुंदरता कैसी वैसी है। कृष्ण हमेशा जितने भी वहां के लोग हैं सबको पहचानते हैं। राधा को पहली बार देखते हैं तो कहते हैं कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखा नहीं तो है ब्रज की खोरी। तुमको ब्रज की खोरी नहीं देखा, मेरी निगाहों में तुम आई नहीं, आज पहली बार देखी तुम। कृष्ण भी, आप समझिएगा, कृष्ण और राधा एक बार, रुक्मणी सत्यभामा जो कृष्ण की और पत्नियां थी, बाद में जब विवाह हो गए तो लोगों ने कहा कि क्या राधा राधा करते रहते हो, राधा ज्यादा सेवा हम करते हैं। रुक्मणी ने बोला कि मैं राज रानी हूँ, नंबर 1 पे मेरा ही नाम आता है। कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि पत्नी होने से मतलब नहीं है, मतलब है प्रेम कितना है। प्रेम अगर नहीं है तो कोई किसी के साथ भी है तो नहीं है। कृष्ण का मतलब क्या है कि कृष्ण में कौन है? रुक्मणी है कृष्ण में। तो उस बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये कहती हो कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूं तो इसका परीक्षण होगा, आने वाले समय में होगा, फिर देखा जाएगा कि कौन है। तो कृष्ण तो जानते ही थे कि वृंदावन की गोपियों के सामने भी रुक्मणी नहीं टिकेगी, इतना प्रेम है गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति। इसका उदाहरण आता है कि एक बार आप समझिए कि क्या रहस्य होता है। एक व्यक्ति जो बात प्रस्तुत करना चाह रहा है वो बात सीधे न कहकर एक सामान्य बात से रखे, और जो सामान्य बात आपको दिख रही है वो है नहीं, कहानी कुछ और ही है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? सामान्य बात, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। तो कृष्ण ने यह बात बोली, रुक्मणी ने कहा कि ऐसा है, मैं ही नंबर 1 पे हूं, तुम चाहे जो कह लो। नंबर 1 की पोजीशन मेरी, नंबर 2 पे सत्यभामा, नंबर 3 पे और जो भी रही हूं, सबने अपना अपना पोजीशन बना लिया। बीच में नारद जी आए। नारद जी को आप जानते ही हैं, नारद जी वैसे ही जो घर फोड़ने में आगे हैं। नारद जी ने आया, नारद जी ने कहा कि रुक्मणी जी आज आप और स्टाइल में दिखाई दे रही हैं, क्या मामला है? रुक्मणी जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, फालतू बात मत करो, बताओ क्या बात है। कि देखिए जब भी मैं चर्चा कृष्ण से करता हूं वो यही कहते हैं राधा और गोपी, आपकी चर्चा ही कभी नहीं करते। मैं जब पूछता हूं कि कौन आपका अनन्य भक्त है,
आपका नाम ही नहीं लेते। आप नंबर 1 पे अपने आप को बताती हैं, मैं तो वो तो आपका नाम ही नहीं लेते। रुक्मणी को बड़ा जो दुख हुआ, मैं रात दिन उनकी सेवा करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, सारी व्यवस्था खाने पीने से लेकर सब कुछ मैं करती हूँ, और ये कहते हैं कि राधा गोपियाँ। रुक्मणी चली गई कोप भवन। कोप भवन आप जानते हैं कि कोप भवन पहले के राजघराने के लोग सामने किसी के सामने गुस्सा भी नहीं कर पाते थे। अगर गुस्सा करना है तो एक कक्ष बना है, वहां जाइए, अपना कुछ ऐसा रूप रंग बनाइए जिससे ये पता चल जाए कि आप गुस्से में हैं, उसके बाद फिर जाके आपका मामला समाधान निकाला जाएगा। सामान्य लोग क्या होता है, रोड पे ही लड़ जाते हैं। इससे एक बात और सीखने को मिलती है, अगर अगर गुस्सा आए तो कहीं एकांत में जाना चाहिए, सबके सामने गुस्सा करने का फायदा नहीं। कृष्ण गए तो कृष्ण से उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। कृष्ण कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे एक एक दो घंटे के बाद बहुत ज़्यादा फीवर है, 102 103। अब कृष्ण तो खुद ही माया है, माया की शक्ति उन्हीं के पास है, तुरंत बुखार कर दिया अपने आप को, और तुरंत मैसेज गया रुक्मणी के पास कि अब कृष्ण बचेंगे नहीं, मस्तिष्क ज्वर हो गया है कृष्ण को। क्या हो गया? ब्रेन फीवर। कृष्ण ही है तो बीमारी वैसे ही बचपन से इतना खेल करते थे, सारा खेल उन्होंने कर दिया हंसते हंसते, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया हंसते हंसते। रुक्मणी बुलाई गई कि अब तो मस्तिष्क ज्वर हो गया, बचेंगे नहीं लग रहा है, कृष्ण की हालत ऐसी है। तो नारद जी बुलाए गए कि नारद जी आइए, आप, लग रहा है आखिरी समय आ गया कृष्ण का। नारद जी आते हैं, नारद जी ने कहा ऐसा है, उनसे उपाय पूछा कि भगवान आपकी जान जाने वाली, ऐसा हो सकता है? कि हाँ नारद, अब जाने का समय आ गया है, अच्छा समय था कि तुम सामने हो, कह दो मेरी पत्नियों से कि अगर इनके पुण्य अगर ये अपना मुझे दे दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तो पुण्य देने का मतलब ये कि अपने पैरों की धूल दे दीजिए। रुक्मणी ने, लेकिन उससे एक समस्या है नारद जी, कि जो भी अपने पैरों की धूल देगा उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पुण्य पुरुषार्थ परलोक सारे वैभव सब समाप्त हो जाएगा। रुक्मणी से कहा गया कि देखिए रुक्मणी जी, चिंता की बात नहीं है, आप मेन रानी हैं, अपने पैरों की धूल दे दो, वो कृष्ण के ऊपर डाल देंगे। रुक्मणी ने कहा कि भाई मैं पैरों की धूल नहीं दे सकती, अगर वैधव्य ही लिखा है तो मैं वो झेलने को तैयार हूं, लेकिन धूल नहीं दे पाऊंगी। कृष्ण भगवान ने वहां से बुलाया नारद को, कहा यहां टाइम व्यर्थ मत करो भाई, ये मार डालेंगे लोग मुझे 1 घंटे में, जाओ वृंदावन, वहां पे लोगों से कहो कि कृष्ण की ऐसी हालत है। नारद गए वृंदावन, राधा से मिले, राधा को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति। कहें ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण मरे, वो ईश्वर है, मर नहीं सकते। ये बोला है कि अपनी पैरों की धूल दे दे गोपिया तो फिर हो सकता है, लेकिन उससे समस्या ये है कि तुमको नरक भोगना पड़ेगा, बहुत समस्याएं रहेंगी, इस जीवन और उस जीवन हर जगह कष्ट रहेगा। गोपियों ने कहा देखो ऐसा है, नरक वरक तो हम जानते नहीं, स्वर्ग भी हमें पता नहीं, क्या मांगा है? धूल। रेती में लगी पैर रगड़ने गोपियां, पूरा बोरा भर दिया और बोरा भर के नारद के ऊपर चढ़ा दिया कि जल्दी लेके जाओ, 1 मिनट समय खराब मत करो यहां। और वहां गए कृष्ण के पास, कृष्ण ने उठ के ही बोरा अपने ऊपर डाल दिया और फिर कहा नारद जी, गोपियां और राधा मेरा स्वरूप हैं, और ये अभी 3-4 जन्म लेंगे ये लोग, तब वहां पहुंचेंगे, ये है रहस्य। कोई सामने है तो उसको ये लगता है कि नहीं हम ही हैं खलीफा, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी कोई पास रह के भी बहुत दूर है और कोई दूर रहकर भी बहुत पास है। क्या बात समझ में आई? इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि रहस्य जो है वो कुछ अलग है और सामान्य जीवन में कुछ और दिखता है। अगर आप देखें तो एक जगह आता है कि नागमती जो पद्मावती का सौंदर्य कैसा है, जही दिन दशन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। मतलब जिस दिन वो निकलती है ज्योति फैल जाती है पूरा सब जगह। जही दिन दशन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति। उस ज्योति से ही रवि और शशि
चंद्रमा और सूर्य जिसके ज्योति से प्रकाशमान है, वही ज्योति पद्मावती से भी निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पद्मावती है उसकी व्याख्या ईश्वर के रूप में की गई है। क्या मतलब है? जेहि दिन दशन ज्योति निर्मयी, बहुतय ज्योति ज्योति भई, रवि शशि नखत ओही ज्योति। ठीक है। एक जगह आता है कि जो पद्मावती है जब वो चलती है तो ऐसा लगता है हंस, पद्मिनी गवन हंस गए दूरी, कुंजर लाज मेल सिर धूरी। नेचर के साथ यहां पर तुलना किया गया है कि जो नेचर में बहुत सारी सुंदरता है। कहते हैं सबसे अच्छी चाल है हाथी की। अगर हाथी पे कभी आप सवारी करें तो आपको पता चलेगा हाथी बैठने वाला आदमी मदमस्त होता है। पहले के राजा इसीलिए हाथी बैठते थे। हाथी की चाल यहां पे देखिए, कुंजर लाज मेल सिर धूरी, मतलब जब पद्मिनी चलती है तो हाथी भी शर्म से आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, हमसे भी अच्छा चल रही है। तो ये है जायसी। जायसी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पद्मिनी का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है, और वो सौंदर्य आमतौर पर सामान्य नहीं है। एक जगह आता है कि बदन देखी घट चंद्र समाना। कैसा है उसका रूप? कैसा है? चंद्रमा के सौंदर्य के समान। जैसा चंद्रमा को लोग बहुत सुंदर मानते हैं, चांदनी, वैसा है। दसन देखी के बीज उलझाना, दांतों को देख लिया तो बिजली शर्म से डूब गई कि बताइए इतनी ज्यादा चमक है दांतों में और मैं चमकती हूं, बिजली तो कुछ होता ही नहीं। ये क्या वर्णन है? दशन देख के बीज उलझाना, ऐसा वर्णन, ऐसा कोई सुंदर नहीं हो सकता। आमतौर पे तो यही, अगर ऐसा सुंदर हो जाए तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा धरती पे। नहीं, इसका मतलब क्या है कि जायसी जो है सुंदरता और ईश्वर दोनों को मिला रहे हैं। ईश्वर में ही सब कुछ है। पद्मावती में ही आपको प्रकृति भी दिखाई दे रही है और ईश्वर भी दिखाई दे रहा है। जो पद्मावती है उसके भीतर नेचर भी है और ईश्वर भी है, और इसी के कारण आप देखेंगे रहस्यवाद आ गया है। क्या क्लियर है? और अगर आप देखें तो यहां पर साधनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? साधनात्मक रहस्यवाद क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद जो जो नाथ पंथ के योगियों के यहाँ जो परंपरा थी साधना की, कि हम योग करेंगे ईश्वर मिल जाएगा, साधना परक रहस्यवाद, वो चीज आपको यहाँ पे ही जो दिखाई देगा। कहते हैं 10 द्वार तालके देखा, उल्टी दृष्टि जो लाव सु देखा। मतलब ऐसे दरवाजे हैं जो 10 दरवाजों की बात होती है। जैसे हमने कहा कबीर के यहाँ भी आता है। एक बार हमने कहा था आपसे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। तो यहाँ पे दशरथ का मतलब वही है, 10 दरवाजे, 5 कामेंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, ये सारे, इसके अलावा चित्त अहंकार, 10 हैं। वही बात यहां भी कह रहे हैं कि 10 द्वार ताल के लेखा, 10 ऐसे दरवाजे हैं जहां पर हमारे यहाँ ताले लगे हुए हैं। अगर वो दरवाजे खुल जाएं तो फिर उल्टी दृष्टि जो लाव सो देखा, फिर उसके बाद वो दिखाई देगा जो अभी आपको दिख नहीं रहा। ये क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद। तो जायसी के यहाँ जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक रहस्यवाद भी है, और सामान्य, जैसे आप रहस्यवाद का रूप आपने देखा था कि जहां पर प्रेम की प्रबलता है वो भी दिखाई देता है। कबीर के यहाँ देखें कैसे रहस्यवाद, कबीर के यहाँ रहस्यवाद अगर आप देखेंगे तो अंतर्मुखी भी है, और अगर आप देखें तो ऐसा भी है जहां पर प्रेम को
बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कबीर क्या कहते हैं, हम सब के भीतर एक शक्ति है जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत कर लें तो महाकुंडलिनी हमारी शक्ति जाग जाती है, जो सहस्त्रार चक्र है जो यहाँ होता है। और इसी बात को वो ये कहते हैं कि वे जगत को कहते हैं कि आप ईश्वर को इस जगत में क्यों ढूंढ रहे हो। कबीर ये कहते हैं कि ईश्वर इसी जगत में है जो सामने लोग बता रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में। क्या ईश्वर वहां है? तो कबीर कहते हैं नहीं, ईश्वर है मेरे अंदर। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे में ना मैं कैलाश में। मैं नहीं हूं कहीं पे, मैं हूं तेरे पास। और ये बात तब समझ में आएगी जब आप दशरथ बन जाएंगे। दशरथ के घर ही क्यों राम पैदा हुए, ये भी प्रतीक है। दशरथ के यहाँ ही क्यों राम पैदा होंगे, जिसकी 10 इंद्रियों का निरोध होगा, राम वहीं आएंगे। इसीलिए कबीर ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। बोलो किस राम की चर्चा करते हो? एक राम जो हैं वो टेंट में बैठे हैं, आपको दिखाई दिया, जिससे राम मंदिर बना है। यही बात बोली गई कि राम टेंट में बैठे, टेंट में बैठे। अरे राम ने पूरी दुनिया को बनाया है। अभी मैं देख रहा था, एक कोई मौलवी था, तो उसने एक बात बताई। उसमें यह है कि वह बिना पद के चलता है और वो बिना कानों के सुनता है, कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर्म करे और विधि नाना। ईश्वर कैसा है? वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और हर कर्म करता है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर अगोचर है, सब जगह वो व्याप्त है। ईसा वासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास सभी जगह है। वही बात यहां भी कह रहे हैं। काबा कैलाश के नाम पे हमने अपने भीतर के ईश्वर को छोड़ दिया। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसी मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो छार एक मुठी। अगर कोई मनुष्य प्रेम नहीं करता है और बाहरी धर्म के नाम पर किसी को भी कुछ भी दंड देता है, तो वो वास्तव में ईश्वर का भक्त ही नहीं है। अगर जो ईश्वर का है तो वो किसी को दंड नहीं देगा, धर्म के नाम पर दंड दे ही नहीं सकता। तो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। क्या है मानुष प्रेम? बैकुंठ है। लोग कहते हैं अच्छा काम करोगे, हिंदुओं में आता है कि तुम बैकुंठ जाओगे। जो गांव के जो बुजुर्ग रहते हैं, हमको बैकुंठ जाना है। अरे बैकुंठ कैसे जाओगे भाई? यहां तुमने रात दिन छल कपट किया और वहां तुम कह रहे हो हमको बैकुंठ मिलेगा। मनुष्य से जो तुम प्रेम करोगे वही बैकुंठ है। अब यहां पे प्रेम का मतलब क्या है? सहयोग, सहायता, दया भावना। आप किसी को देखते हैं, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो असली में दुखी नहीं होते लेकिन फिर भी दुखी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य के प्रति सहृदय रहना ही वास्तव में आपके अच्छेपन की निशानी है। अगर आप अच्छे हैं तो आप सहृदय होंगे ही, क्योंकि आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहां इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही त काह छारेक मुठी। सब एक दिन धूल में मिल जाओगे, उसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी हमने इसकी जो बात किया था, आमतौर पर जो मलिक मोहम्मद जायसी का दर्शन है वहां पर एक ही बात है, सर्वेश्वरवाद। तो सर्वेश्वरवाद क्या होता है? ईश्वर ही है सब,
सर्वेश्वर, एक ईश्वर। और अगर आप देखें तो कोई भी बोले हैं, जितने भी लोग बोले हैं, जितने भी पैगंबर हुए, सबने यही कहा ईश्वर एक है। फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यायित कर दिया है, इसलिए अलग अलग धर्म है। मानव का ना कोई धर्म है, न उसकी कोई जाति है। यहां सब मानव एक है दुनिया में, लेकिन ये एकता स्वीकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग जातियों में, धर्म में, वर्ण में, सब तरीके से बटे हुए हैं। और जब तक हम ये हमारे पास रहेगा तो फिर समस्या है। जायसी क्या कहते हैं? जायसी कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, वो भी ईश्वर ने बनाया है। अगर वो ईश्वर सुंदर है तो ब्रह्मांड भी सुंदर है। वो ब्रह्मांड सुंदर है तो उसकी वहां की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वहां पे जो प्राकृतिक वस्तु है, पेड़ है, सरोवर है, समुद्र है, पहाड़ है, वो सब सुंदर ही होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये पद्मावती के सौंदर्य की तुलना जो नेचर से करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि सर्वेश्वर का मतलब क्या होता है? सब जगह तुम ही तुम हो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं। 5200 साल पहले कृष्ण ने बात बोली। अर्जुन, मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं, हर कड़ में मैं ही हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो सब जगह आपको ये समझ में आएगा कि सारी धरती ईश्वर में है। कबीर ने जब ये लिखा होगा कि धरती सब कागज करो, लेखनी सब बन राय, और हरिगुण लिखा न जाए। सात संबंध की मसी करो, सात संबंध की मसी करो, और क्या है? लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो गीता का सार है। जब जिसको समझ में आए उसको एक ही चीज दिखाई दी है कि भाई मैं ही हूं जो हूं, बाकी सब कुछ जो दिख रहा है वो इस संसार का भ्रम है, उसमें सच्चाई नहीं है। तो यहां आप देखेंगे कबीर की कविताओं में भी क्या है? हर जगह ईश्वर ही दिखता है। पूरी दुनिया में, हर जगह ब्रह्मांड में, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो कुछ ऐसी बात इनके यहां भी दिख रही है कि रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति, रवि शशि नखत ओही ज्योति। रवि और जो शशि में जो प्रकाश है, उसी परमात्मा का ही प्रकाश है। अपना कुछ नहीं किसी के पास, जो कुछ है सो उसका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो यहां यही बात कही जा रही कि रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानक मोती। सब कुछ उसका है। और क्या है? अगर आप देखें कबीर के काव्य में, अगर आप देखेंगे जो रहस्यवाद है, वहां पर आपका जो रहस्यवाद, उसमें भावनाएं बहुत ज्यादा है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, और उस मिलने के लिए उसमें दर्द है, बेचैनी है, भावुकता है। कबीर का एक पद है, जैसे ये प्रश्न आ जाए कि जायसी और कबीर के रहस्यवाद में तुलना करें, ये आ सकता है। तो इस संदर्भ में फिर आपको थोड़ा सा कबीर के भी पद लिखने पड़ेंगे, और कुछ अगर आपको जायसी के समझ में आ रहे तो जायसी के भी लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या है। हर इधर से उधर जो भटकते 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 लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मक्का गया, कोई
किसी धर्म स्थान पे गया, कोई हाजी कहला के खुश है, कोई वहां से आके मंदिर से खुश है कि देखो आज इस बार गए थे, हम माला फेंक दिए मेरे ऊपर। मैं देखता हूँ अक्सर, एक मेरे मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार गया था खाटू श्याम, माला फेंक दिए खाटू श्याम वहां से। हम कहे खाटू श्याम नहीं फेंके, वहां जो पुजारी था वो फेंके आपके ऊपर। क्या है इसका? इसका मतलब हो गया आपका इति श्री, अब फिर आप आएंगे दुनिया में फिर पाप करेंगे। अच्छा तो समय वो है जब आपसे पाप होना बंद हो जाए या आप ईश्वरमय हो जाए। उसके लिए फिर आप चाहे कहीं जाएं या ना जाएं, सब जगह खुला होगा। देखो बताओ, एक बार बता के आओ, एक बार बता के दो कि 11:30 बजे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनके भीतर ये है कि भाई हमें ईश्वर के प्रति अगर दर्द है, पीड़ा है, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर ईश्वर से उतनी दूरी हमारी बढ़ जाएगी। कबीर के यहाँ वही तो दिखता है, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। क्या मतलब है तलफे बिनु बालम? तलफे का मतलब क्या है? बेचैनी है, दिन नहीं चैन रात में नींद नहीं। अगर ऐसी बेचैनी हो जाए तो क्या लगता है आपको? कुछ तो होगा ही। इंसान के लिए हो जाए इंसान मिल जाएगा, और अगर भगवान के लिए हो जाए तो भगवान भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान के लिए आमतौर पे होती नहीं। अगर हुई है तो फिर लोग क्या कहेंगे कि आप पागल हैं। क्या कहेंगे? पा गए हैं आप। क्या पा गए हैं? ईश्वर को। पागल का मतलब भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है पागल का मतलब पागल ही आप समझे। जिसने पा लिया हो। एक हेडिंग बनाओ, जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना। जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना। इसमें लिखिए पहला पॉइंट बनाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर और जायसी का रहस्यवाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर और जायसी का रहस्यवाद सौंदर्य की दृष्टि से, कबीर और जायसी का रहस्यवाद सौंदर्य की दृष्टि से अलग प्रकृति का है, अलग प्रकृति का है। जहां कबीर का रहस्यवाद रूखा तथा शुष्क है, जहां कबीर का रहस्यवाद रूखा तथा शुष्क है, वहीं रूखा तथा शुष्क है, वहीं जायसी का रहस्यवाद सुंदर और रमणीय है। वहीं जायसी का रहस्यवाद सुंदर और रमणीय है। क्या आपको ये बात ठीक लग रही है?
एक पक्ष की बात कर रहे हैं केवल ये। अभी हम लोगों ने जब कबीर का रहस्यवाद लिखा तो उसमें मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग में वो साधनात्मक रहस्यवाद की तरफ थे, लेकिन बाद में वो प्रेम आधारित रहस्यवाद की तरफ गए। अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य शुक्ल की मान्यता यह है, आचार्य शुक्ल की मान्यता यह है कि कबीर का रहस्यवाद अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी है। इसका आशय है कबीर पर नाथ पंथ एवं अद्वैतवाद का प्रभाव है, अद्वैतवाद का प्रभाव है, जिसके कारण आत्मा और परमात्मा, जिसके कारण आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात वे करते हैं, जिसके कारण आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात वे करते हैं। परंतु जगत के हर हिस्से परंतु जगत के हर हिस्से में ईश्वर को देख नहीं पाते, और वे जगत को देखने के लिए भी मना करते हैं, और वे जगत को देखने के लिए भी मना करते हैं, और वे जगत को देखने के लिए भी मना करते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, लिखिए, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल, नामे मस्जिद, नामे देवल, नामे देवल, नामे मस्जिद, नामे मस्जिद, नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। ठीक है, ना काबे कैलाश में। ये बात समझ में आई? अगला पॉइंट बनाइए। ये एक बात हो गई जो आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा, कबीर के बारे में। इसके विपरीत जायसी
जिस दर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसके विपरीत जायसी जिस दर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसके विपरीत जायसी जिस दर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं, वह सूफियों का सर्वेश्वरवाद है। वह सूफियों का सर्वेश्वरवाद है, जिसमें यह जगत मिथ्या नहीं है, जिसमें यह जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जिसमें यह जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए जैसी ब्रह्मांड की हर वस्तु में इसीलिए जैसी ब्रह्मांड की हर वस्तु में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं। उदाहरण, जेहि दिन दशन ज्योति निर्मयी, जेहि दिन दशन ज्योति निर्मयी, जेहि दिन दशन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। बहुते ज्योति, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, ओहि भई। जेहि दिन दशन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। अगली लाइन, रवि शशि नखत, रवि शशि नखत, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, ओहि ज्योति। एक दो लाइन भी याद रह जाए ठीक है। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानक मोती। रतन पदारथ मानक मोती। रतन पदारथ मानक मोती। तो आपको लगता है कि कबीर ने ईश्वर, इस जगत में ईश्वर को नहीं देखा? आपको ऐसा लगता है? आचार्य शुक्ल ने अभी ये बात बताई और उसके लिए एक चीज भी आपने लिखा कि इसलिए वो ये कहते हैं कि वो अंदर की बात करते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। लेकिन जब हम कबीर दास जी का पूरा अच्छे से मूल्यांकन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कबीर भी जगत में ईश्वर को देखते हैं। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट वही है, लिखिए। किंतु आचार्य शुक्ल का यह मत एक सीमा तक ही ठीक है। किंतु आचार्य शुक्ल का यह मत एक सीमा तक ही ठीक है। कबीर की कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जहां संपूर्ण ब्रह्मांड
जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही दिखाई देता है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, लाली देखन मैं चली, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। अगला पॉइंट, इसके अलावा कबीर के काव्य का, इसके अलावा कबीर के काव्य का बड़ा हिस्सा, इसके अलावा कबीर के काव्य का बड़ा हिस्सा भावनात्मक रहस्यवाद से प्रभावित है, भावनात्मक रहस्यवाद से प्रभावित है। उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन भावनात्मक रहस्यवाद से प्रभावित है। उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन और विरह के प्रसंग आए हैं, जिसमें मार्मिकता, भावुकता, जिसमें मार्मिकता, भावुकता, रहस्यवादी काव्य से, रहस्यवादी काव्य से बेहतर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं, जो लिखना चाहें। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया। तलफे बिन बालम मोर जिया, फिर डैश डैश छोड़ दीजिए, लिख दीजिए नहीं निदिया, नहीं निदिया। समझ जाएगा एग्जामिनर, आपको डिकोड कर लेगा। नहीं निदिया, एक निष्कर्ष लिख दीजिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कबीर और जायसी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कबीर और जायसी के यहाँ, कबीर और जायसी के यहाँ रहस्यवाद के अलग अलग चित्र मिलते हैं। कबीर और जायसी के यहाँ रहस्यवाद के अलग अलग चित्र मिलते हैं, और दोनों के ही चित्र, और दोनों के ही कुछ चित्र
और दोनों के ही कुछ चित्र सौंदर्य की दृष्टि से, और दोनों के ही कुछ चित्र सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत हैं। हाँ, इतना अवश्य माना जा सकता है, लिखते जाइए। हाँ, इतना अवश्य माना जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य माना जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से जायसी का रहस्यवाद अधिक सरस और मधुर है। तुलनात्मक रूप से जायसी का रहस्यवाद अधिक सरस और मधुर है, क्योंकि वह मूलतः भावनात्मक रहस्यवाद से ही जुड़े रहे। क्योंकि वह मूलतः भावनात्मक रहस्यवाद से ही जुड़े रहे। वहीं कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद भी दिखाई देता है। वहीं कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। भावनात्मक रहस्यवाद जायसी की तुलना में कम दिखता है। ठीक है, एक प्रश्न ये आपका समझ में आ गया आपको, आसान सा है। एक प्रश्न आता है कि क्या पद्मावत अनियोक्ति है या समासोक्ति है? पद्मावत अनियोक्ति है या समासोक्ति है? शब्द पे बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ नहीं है इसका मतलब बहुत ज्यादा कि कोई लोग देखें अनियोक्ति या समासोक्ति लिख दिए कठिन शब्द, कुछ नहीं है ये। पहले सुन लो फिर उसके बाद लिखा भी देंगे। अनियुक्ति का मतलब क्या होता है? जहां अगर आप देखें व्यंग्य की तुलना में जो आप बोलना चाहते हैं वो गौण है। मतलब ये है कि अगर आप जो व्यंग्य करना चाह रहे हैं, मतलब आपने जो बोला उसमें वो बात है नहीं, वो सामान्य बात है, लेकिन वहां पर आपको जो सामान्य चीज दिख रही है वो सामान्य नहीं है, वहां व्यंग्य हो रहा है आपके ऊपर। अनियोक्ति का मतलब क्या होता है? आपको लग तो रहा है कि बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन वहां पर व्यंग्य हो रहा है आपके ऊपर। अनियोक्ति का मतलब ये होता है। जो समासोक्ति का मतलब क्या है? जो बोल रहे हैं वही है, जो आपने बोला वही है वहां लिखा। तो अब आप ये बताइए कि पद्मावत अनियोक्ति है कि समासोक्ति है? जायसी ने इसको कैसे लिखा है? केवल जो वो बोलना चाहते थे वही आपके सामने जो दिख रहा है वही है कि कुछ और भी है वहां? दोनों ही पक्ष है। इसीलिए प्रश्न आता है कि क्या पद्मावत अनियोक्ति की रचना है या समासोक्ति की रचना है? एक दो पॉइंट लिखिए, थोड़ा लिखते चले फिर हम समझाते चलेंगे। किसी भी रचना को, ये पद्मावत के लिए नहीं है, हर रचना में अगर आपको ये बात दिख जाए, किसी भी रचना को अनियोक्ति उस समय माना जाता है
किसी भी रचना को अनियोक्ति उस समय माना जाता है, किसी भी रचना को अनियोक्ति उस समय माना जाता है जब उसमें अप्रस्तुत अर्थ जब उसमें अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ की तुलना में जब उसमें अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो। अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो। अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब ये है कि जहां जो दिख रहा है वहां पर वही नहीं, अप्रस्तुत चीजों का ज्यादा महत्व हो। वहीं दूसरी तरफ, अगला पॉइंट बना के, वहीं दूसरी तरफ किसी रचना को वहीं दूसरी तरफ किसी रचना को समासोक्ति तब माना जाता है वहीं दूसरी तरफ किसी रचना को समासोक्ति तब माना जाता है जब उसमें प्रस्तुत अर्थ प्रमुख हो, जब उसमें प्रस्तुत अर्थ प्रमुख हो एवं अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे, अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे। मतलब जो अर्थ आप वहां सामने रख रहे हैं वो मुख्य हो, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे। ठीक, क्लियर। अगला पॉइंट, पद्मावत की कथा में अर्थ हमें दो स्तर पे दिखाई देते हैं। पद्मावत की कथा में अर्थ हमें दो स्तर पर दिखाई देते हैं। प्रस्तुत अर्थ लिखते जाइए, प्रस्तुत कथा, अर्थ नहीं, प्रस्तुत कथा रत्नसेन, प्रस्तुत कथा रत्नसेन, पद्मावती, प्रस्तुत कथा हमें रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई दिखती है, से जुड़ी हुई दिखती है। जो लौकिक स्तर की है, जो लौकिक स्तर की है, मतलब इसी दुनिया की कहानी है। वहीं अप्रस्तुत कथा, वहीं अप्रस्तुत कथा आध्यात्मिक, वहीं अप्रस्तुत कथा आध्यात्मिक और अलौकिक अर्थ की ओर, आध्यात्मिक और अलौकिक अर्थ की ओर संकेत करती है, संकेत करती है। अगला पॉइंट, यदि आध्यात्मिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, यदि आध्यात्मिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो पद्मावत को अनियोक्ति माना जाएगा। यदि आध्यात्मिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाए
तो पद्मावत को अनियोक्ति माना जाएगा। लेकिन साधारण अर्थ यदि महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन साधारण अर्थ यदि महत्वपूर्ण हुआ तो इसे समासोक्ति माना जाएगा। समासोक्ति माना जाएगा। अगला पॉइंट, आचार्य शुक्ल इस रचना को समासोक्ति मानते हैं। आचार्य शुक्ल इस रचना को समासोक्ति मानते हैं। उनका कहना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, प्रस्तुत कथा के महत्वपूर्ण होते हुए भी पद्मावत में आध्यात्मिक कथा के संकेत मिलते हैं। पद्मावत में आध्यात्मिक कथा के संकेत मिलते हैं। अगला पॉइंट, पद्मावत को अनियोक्ति बताने वाले कुछ विद्वान हैं। पद्मावत को लिखते जाओ अगला पॉइंट बना के। पद्मावत को अनियोक्ति बताने वाले कुछ विद्वान हैं। उनका मानना है इस रचना के अंत में जायसी के द्वारा जो पंक्तियां लिखी गई हैं, इस रचना के अंत में जायसी के द्वारा जो पंक्तियां लिखी गई हैं वह पूरी कथा को आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देती है। वह पूरी कथा को आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देती है। इसका मतलब क्या हुआ? आखिरी में जो जायसी ने जो आखिरी में लिखा है उसको आधार बनाया है कुछ लोगों ने, और उन्होंने कहा है यह रचना अनियोक्ति है। अनियोक्ति मतलब क्या हुआ? अनियोक्ति का मतलब क्या हुआ? अप्रस्तुत अर्थ जो है वो प्रस्तुत अर्थ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब आध्यात्मिक अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? ये समासोक्ति है। लेकिन अब आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है। एक उदाहरण लिखिए, तन चितौर मन राजा कीन्हा। तन चितौर, तन चित और, तन चित और, तन चितौर मन राजा कीन्हा। तन चितौर मन राजा कीन्हा है सिंघल, ही सिंघल, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चिन्हा। ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा।
तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। अगली लाइन है कि गुरु सोवा जेहि पंथ दिखावा। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, कि जो गुरु है वो क्या है, सुआ है, जेहि पंथ दिखावा। अगली लाइन है कि बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिनु बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, कि गुरु सोवा जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, राघव दूत सोई शैतानु। तो राघव क्या है, शैतान का दूत है। राघव दूत सोई शैतानु। राघव दूत सोई शैतानु। हाँ, अगली लाइन इसी में है। याद पूरा कुछ नहीं करना है, बस ये उदाहरण पे एक चीज आपको याद रखनी है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, उसके बाद डैश 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 जो बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं ये अनियोक्ति है, अनियोक्ति किस अर्थ में है कि पूरा रहस्य यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर आपने ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ कि जो गुरु क्या है, जो सुग्गा है वो गुरु है। और फिर क्या कहते हैं कि बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। अगर गुरु नहीं है तो जगत अंधा है। ये यहां पर ये बात हो रही है कि जो आखिरी में बातें हैं उसका कुछ अर्थ है। क्या कह रहे हैं, राघव दूत सोई शैतानु। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन आती है यहां कि माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो माया क्या है, अलाउद्दीन सुल्तानु है। माया अलाउद्दीन सुल्तानु। माया अलाउद्दीन सुल्तानु, ये माया है। फिर आखिरी लाइन कहते हैं, बूझ लेव जो बूझई पारू। बूझ लेव जो बूझई पारू। बूझ लेव जे बूझई, बूझ लेव जे बूझे पारहु। जो इसको समझ जाएगा वही इसका रहस्य पाएगा। बूझ ले जो बूझे पारहु। इस पद को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? यहां अप्रस्तुत कथा जो है वो हावी हो गई है आखिरी में आके। बूझ लेहु जे बूझई पारहु। पारहु मतलब यहां सामान्य कथा के ऊपर आध्यात्मिक कथा हावी हो गई है। पूरी बात अगर आप पढ़े, तन चितौर मन राजा कीना। तन क्या है, चित, और मन क्या है, राजा। राजा कर दिया, तन को चित बना दिया, मन को राजा कर दिया। ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। और ये पता चला हृदय में जो हमारे सिंहासन लगा है वहीं पर है पद्मिनी। ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी। तब बुद्धि ने बताया कि हृदय में जो पद्मिनी बैठी है वहां जाना होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि जो गुरु सुवा जही पंथ दिखावा। जो गुरु क्या है, सुग्गा है। और फिर क्या कह रहे हैं कि बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। अगर गुरु नहीं है तो फिर सारा जगत अंधा है, निर्गुण है। नागमती यह दुनिया धंधा। इस लाइन को और नहीं लिखाया। नागमती यह दुनिया धंधा। तो नागमती क्या, ये दुनिया का धंधा है, मतलब यहां शादी विवाह और ये सब 3-5। फिर क्या कह रहे हैं, बाचा सोई न एहि चित बंधा। ऐसा कोई नहीं है कि जो इसमें न बंधा हो। बाचा सोई न एहि चित बंधा, मतलब नागमती के तरह से सबका कुछ न कुछ चित्त बंधा हुआ है और कोई इस दुनिया में है नहीं बचा। फिर क्या कह रहे हैं, राघव दूत सोई शैतान। राघव कौन है, शैतान का दूत है। तो फिर क्या गाना चलता है, शैतान का साला नहीं, राघव दूत सोई शैतानु।
माया अलाउद्दीन सुल्तान, ये माया है, ये मैं इतना कब्जा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। प्रेम कथा यही भांति विचारहूं, बूझे लेव जो बूझे पारूं। जैसी कहते हैं ये जो प्रेम कथा है रत्नसेन और पद्मिनी की, उसको इस तरीके से विचार करो, और जो बूझेगा वही जानेगा, और जो नहीं बूझेगा वो कुछ नहीं जानेगा। तो यहां इसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि भाई ये अनियोक्ति है, नहीं लगता? अगला पॉइंट बना के लिखो। यह इस रचना का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। अगला पॉइंट बना के, यह इस रचना का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन लेकिन माता प्रसाद गुप्त लेकिन माता प्रसाद गुप्त लेकिन माता प्रसाद गुप्त एक विद्वान है। माता प्रसाद गुप्त और शाही जी जैसे विद्वानों ने, लेकिन माता प्रसाद गुप्त और शाही जी, हाँ एक एक नाम है विजय देव नारायण शाही, केवल इतना लिख दीजिए। शाही एक व्यक्ति है, माता प्रसाद गुप्त और शाही जी जैसे विद्वानों ने, शाही जी ये गोरखपुर में मिलते हैं, शाही टाइटल है। शाही जी जैसे विद्वानों ने यह प्रमाणित किया है, यह प्रमाणित किया है, यह कथन पद्मावत का मूल हिस्सा नहीं है। यह कथन पद्मावत का मूल हिस्सा नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे बाद में जोड़ा गया है। आलोचना तो होती ही है, ये क्या बात हो गई? इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, अगर आप इसको कह रहे हैं कि अनियुक्ति है और आप इसका उदाहरण भी दे रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये तो इसका हिस्सा ही नहीं, छेपक है। छेपक मतलब क्या होता है कि बाद में किसी चीज को जोड़ दिया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि रामचरितमानस पे खूब आलोचना हो रही थी, कुछ ऐसी ऐसी बातों पे आलोचना हो रही थी जो मूलतः रामचरितमानस में नहीं है, उसको बाद में जोड़ दिया गया। जब किसी महान व्यक्ति को छोटा दिखाना होता है तो इस तरीके के काम लोग करते हैं कि उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था। तो यहां पर ये चीज आपको देखना पड़ेगा। एक निष्कर्ष लिखिए इसका, पद्मावत की समीक्षा, पद्मावत की समीक्षा करते हुए विद्वानों में यह सहमति बनी है, पद्मावत की समीक्षा करते हुए विद्वानों में यह सहमति बनी है, पद्मावत की समीक्षा करते हुए, समीक्षा करते हुए विद्वानों में यह सहमति बनी है, सहमति बनी है कि इसमें प्रस्तुत कथा मूल है, इसमें प्रस्तुत कथा मूल है और अप्रस्तुत कथा कहीं कहीं अपनी झलक दिखाकर, अप्रस्तुत कथा कहीं कहीं अपनी झलक दिखाकर लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी अगर यह कहना हो, लेकिन इसके बाद भी अगर यह कहना हो कि यह समासोक्ति है,
कि यह समासोक्ति है या अनियोक्ति है, यह समासोक्ति है या अनियोक्ति है, तो इसे समासोक्ति के अधिक निकट माना जाएगा। इसे समासोक्ति के अधिक निकट माना जाएगा। इसे समासोक्ति के अधिक निकट माना जाएगा। एक बात समझ लो, जहां आचार्य शुक्ल, हम आपको बार बार लिखा रहे हैं, आचार्य शुक्ल को काटने की साहस हिंदी साहित्य में किसी के पास नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया, कलम चला दिया तो चला दिया। महात्मा गांधी हैं वो हिंदी साहित्य के। हाँ, तो कबीर बहुत दिन तक जो है, जो सदमे में रहे, आचार्य द्विवेदी ना आते तो फिर उनके बारे में, इसे समासोक्ति के अधिक निकट मानना होगा। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, कुछ है ही नहीं। 2-3 पॉइंट लिखा, काम खत्म। क्या महाकाव्य है ये? पद्मावत, क्या महाकाव्य है? महाकाव्य क्या होता है? एक होता है काव्य, एक होता है महाकाव्य। जहां व्यवस्थित तरीके से कुछ बातें रखी हों और इसके लिए कुछ जो डायमेंशन बना दिए गए हैं कि महाकाव्य आप किसको कहेंगे, काव्य किसको कहेंगे। आप जानते हैं कि रामचरितमानस महाकाव्य है। हाँ हाँ, ये सारी चीजें हो, उदात्त जो चरित्र हो महान, उसमें आपके लिए जो समाज को सीख हो, ठीक है। और महाकाव्य में इस संसार को अगर आप देखेंगे, उसे भी दिखाया गया हो, हमारे जीवन की एक उपदेश भी हो और व्यवस्थित तरीका हो, तो उसे आप महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई रचना जो प्रबंधित होकर लिखी गई है, जिसमें एक व्यवस्थित क्रम हो और आकार में बहुत वृहत हो, मतलब अगर कोई महाकाव्य आप कह रहे हैं तो पहले तो वो व्यवस्थित हो, दूसरी बात आकार में वृहत हो, आकार बड़ा हो, सिस्टमैटिक हो, आकार बड़ा हो। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल जो कहते हैं उसी को एक बार आप अपने दिमाग में बिठाइएगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये प्रेम गाथा है, ये संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। मतलब अगर कोई महाकाव्य होगा तो उसमें संपूर्ण जीवन गाथा होगी, जीवन गाथा होगी, जीवन के सभी पक्षों की बात होगी, संपूर्ण जीवन गाथा। लेकिन आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? ये प्रेम गाथा है। क्या है? प्रेम गाथा है। इसमें संपूर्ण जीवन नहीं दिखता, इसमें संपूर्ण जीवन नहीं। ये कौन कह रहा है? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि प्रेम गाथा है, इसमें संपूर्ण जीवन नहीं दिखता। फिर आप जानते हैं कि माता प्रसाद गुप्त का नाम अभी आपने लिखा था। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि ऐसा है शुक्ल जी, ये महाकाव्य है। क्या है ये? ये कहते हैं आपकी बात नहीं मानेंगे, ये महाकाव्य है।
महाकाव्य। कौन कह रहा है? माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि भैया ये महाकाव्य है शुक्ल जी, इसे मानिए। फिर जो विजय देव नारायण शाही हैं और ये लोग भी ये कहते हैं कि यह विवाद जो है ये निरर्थक विवाद है, आचार्य शुक्ल और माता प्रसाद गुप्त अनावश्यक लड़ रहे हैं। एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। अब आ जाइए तीसरा पक्ष, विजय देव नारायण, बहुत लंबा नाम है इसलिए लिखते नहीं, विजय देव नारायण शाही हैं ये जो सिंह साहब, लेकिन नाम देखिए कितना लंबा है, विजय देव नारायण शाही। और इनके एक दोस्त हैं, उनका नाम है नित्यानंद तिवारी। इन दोनों भाइयों ने ये लिखा, क्या कहा? नित्यानंद तिवारी। तिवारी जी, राजस्थान के लोग कहते हैं तिवाड़ी, ये उत्तर प्रदेश जाएंगे तो कहेंगे तिवारी जी। ये खुद ही कह देते हैं कि हमारे नाम के आगे तुम जी लगा के बोलो, तिवारी जी। पांडे जी। तो यहाँ पे जो तिवारी जी हैं, नित्यानंद तिवारी जी, इन्होंने कहा कि यह विवाद जो है वह निरर्थक है। हम क्यों महाकाव्य और इसको प्रेम काव्य मानने के पीछे पड़े हुए हैं? हमें ये देखना चाहिए कि कोई क्यों हम किसी रचना को महाकाव्य की कसौटी पर कसना चाहते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि उसका काव्य कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और उसके आधार पर हम किसी रचना का स्वरूप निर्धारित करें। मतलब ये है कि हम इसे, हर रचना को महाकाव्य की कसौटी पर हम क्यों कसना चाहते हैं। आपने कह दिया कि प्रेम काव्य, और वो कह रहे हैं जो माता प्रसाद गुप्त की ये महाकाव्य, और ये लोग कह रहे हैं जो तीसरे प्रकार के लोग हैं समीक्षक, इनका ये कहना है कि भाई हम क्यों इसको ऐसा करें, हम इसको महाकाव्य की कसौटी पर नहीं कस सकते। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें इसके काव्य के रूप को देखना चाहिए, काव्य के रूप को देखकर तब निर्धारण करना चाहिए कि क्या है। अब समझिए एक मामला क्या है। पद्मावत को अगर आप महाकाव्य कहते हैं तो क्या विवाद है? पहला विवाद तो यह है कि इस कहानी में, इसमें दो कथाएं चलती हैं, ठीक है। पहली कहानी है लौकिक, जो इस दुनिया की कहानी है, जहां आप ये कहते हैं इश्क की बात चलती है, प्रेम की बात चलती है। और दूसरी कहानी है आध्यात्मिक की, जहां इश्क हकीकत में बदलता है, उसकी बात होती है। तो दो शब्द मैं लिखता हूं, उससे समझिएगा। एक जो है, अगर यहां पर एक तो इश्क की बात हो रही है, इसी के चक्कर में इनका घर टूटा, रत्नसेन जो निकल गए। और फिर इसके बाद एक पक्ष ये है कि इश्क मजीजी, इश्क मजीजी या इश्क हकीकत, ये सूफी शब्द में लिख रहा हूं, इश्क हकीकत। दो पक्ष है। एक तो सामान्य दिखाई दे रहा है प्रेम, जो लौकिक दिखा हमें कि पद्मावती के प्रेम में सब कुछ छोड़ दिए, कपड़ा बदल दिया राजा का और हो गए योगी। और जो दूसरा पक्ष दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इश्क, इश्क मजाजी, या आप ये कह सकते हैं कि इश्क हकीकी। इश्क मजाजी की जगह इसको इश्क हकीकी ही कर दो। जो मजाजी का मतलब होता है कि इसी दुनिया का प्रेम, इसको कहते इश्क मजाजी। हाँ, इश्क हकीकी का मतलब होता है कि आध्यात्मिक। मतलब यहां पर जो दो कहानी चल रही है, एक तो सामान्य कथा है जहां इस दुनिया के जो प्रेम की बात है, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है इश्क का, प्रेम का। अब आप देखिए, समस्या ये है कि इस रचना को हम क्या माने, संसार की रचना माने कि आध्यात्मिक रचना मानकर इसे ये कह दें कि यहां आध्यात्मिकता है। जहां हम आध्यात्मिक रचना मानेंगे तो इसे महाकाव्य नहीं मान सकते। आध्यात्मिक रचना का मतलब क्या हो गया? अगर कोई रचना महाकाव्य है तो लौकिक जरूर होगी, इस दुनिया से जुड़ी होगी। कैसी होगी?
लौकिक होगी, इस संसार के लिए होगी, के लिए होगी। जहां आप इस रचना को हकीकत में लेके जाएंगे, इश्क हकीकत में, तो ये रचना इस संसार से अलग हो जाएगी। और जब ये रचना इस संसार से अलग हो जाएगी तो आप इसे महाकाव्य नहीं मान पाएंगे। एक बात तो ये है। तो इसे अगर महाकाव्य बनाना है तो इसको यहीं रहना पड़ेगा। मतलब रत्नसेन को प्रेम हुआ इस दुनिया वाला, और वो वहां गए, ये किया वो किया, सब किया, ठीक है। अब अगर हम किसी रचना को देखें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अंदर, इसके अंदर है क्या, महाकाव्य के लिए आवश्यकता क्या होती है, क्या पद्मावत में वो आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, पद्मावत में वो चीज रखी गई है। उदात्त कार्य होना चाहिए। अगर कोई रचना महाकाव्य मानी जाएगी तो वहां उदात्त कार्य होना चाहिए। उदात्त कार्य मतलब जो रत्नसेन का कार्य है वो उदात्त होना चाहिए। उदात्त मतलब महान होना चाहिए। तो क्या आपको महान लगता है? पहली बात तो ये उदात्त कार्य। फिर क्या होता है? उदात्त चरित्र। चरित्र में समस्या नहीं है, रत्नसेन तो हीरो टाइप का लगता ही है। उदात्त चरित्र का मतलब क्या है? जिसके चरित्र में शक्ति हो, अच्छा दिखाई देता हो, है ना, धैर्य हो, साहस हो। उदात्त चरित्र होना चाहिए, उदात्त कार्य, और फिर क्या है? उदात्त चरित्र होना चाहिए। उसके बाद जीवन का संपूर्ण रूप दिखना चाहिए। अगर कोई महाकाव्य होगा तो जीवन का संपूर्ण रूप दिखना चाहिए। जीवन का संपूर्ण रूप दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान आने चाहिए जहां उत्साह आए, सब कुछ जो समर्पण करने का भाव आए, ऐसे भी स्थान आने चाहिए। मतलब नायक के अंदर औदात्य हो, अच्छा देखने में हो, हीरो टाइप का हो। जैसे अगर आपने फिल्में देखी हैं तो फिल्मों में जो नायक होता है वो हर चीज छोड़ सकता है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है दुनिया में, लेकिन जो फिल्मों के नायक होते हैं वो हर स्तर का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथ कटा हुआ है लेकिन आगे बढ़ेंगे, गोली लग गई है लेकिन उसके बाद भी बचा रहे हैं। ये केवल जो नायक के बस की बात है, ये सामान्य नायक के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन नायकों को देखकर हमें कुछ जो सीखने को मिलता है कि क्या हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो आमतौर पे बच्चे कूद के देख लेते हैं थोड़ी दूर कि क्या मैं भी हीरो। तो यहां समझने की जरूरत है कि अगर ये चीज है तो महाकाव्य होगा। तो महाकाव्य की कसौटी क्या? क्योंकि महाकाव्य बार बार आएगा, जो गोदान में भी आएगा कि क्या गोदान महाकाव्य है, तो ये है उसकी कसौटी। उदात्त कार्य होना चाहिए। फिर जो महान, मतलब अगर आप देखें जो उसका जो करेक्टर हो वो भी महान हो, और पूरे जीवन का सब रूप दिखता हो, जीवन हो, वहां कोई एक पक्ष न हो। अगर आप देखें आपके जीवन में 4 बातें क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों बातें रचना में दिखती हो। धर्म दिखता हो, काम दिखता हो, और क्या दिखता हो? अर्थ दिखता हो और मोक्ष दिखता हो। आखिरी व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। यही जीवन का सार है। और इसी को 4 आश्रमों में भी आपने अलग अलग किया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। 100 साल 4 आश्रम। और इसी तरीके से हमें सोचना होगा। अगर आप देखें तो पद्मावत कथा को देखिए तो उसके 2 उद्देश्य दिखाई देते हैं। क्या उद्देश्य दिखाई देता है? 2 उद्देश्य। पहला, रत्नसेन ये चाहता है कि पद्मावती से विवाह हो जाए, ठीक। और दूसरा उद्देश्य क्या है? अगर आप देखें तो रत्नसेन की जब मृत्यु होती है तो पद्मावती जो है वो सती हो जाती। एक बात तो आपको ये दिखाई दी। इसमें पहला उद्देश्य जो है वो उदात्त नहीं है,
मतलब रत्नसेन का पद्मावती को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो उसे उदात्त नहीं माना जा सकता। कि एक नायक एक नायिका के लिए सारा राज्य का काम छोड़ के, लोग के हर काम को छोड़कर केवल एक काम करने के लिए निकल गया। बात नहीं समझे? चित्तौड़ का राजा है, राजा का सबसे पहला काम क्या है? यस। लेकिन राजा ने क्या किया? कहा कि अब राज्य में आग लगे, लग जाने दो, पानी बरसे बरस जाने दो, जो होना है हो जाने दो, लेकिन अब तो हम योगी हो गए। ये उदात्त कार्य, क्या आप इसको मान सकते हैं? लेकिन वहीं जो पद्मिनी का कार्य है उसे उदात्त माना जाएगा, क्योंकि पद्मिनी ने कहा कि अगर रहेंगे तो साथ, नहीं तो फिर हम भी नहीं। वो कार्य उदात्त है। लेकिन रत्नसेन का कार्य, राजपाट को सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए आप। नागमती उसीलिए विरह में है, इतना धुआं उठाई कि जो कौआ काला हो गया। अब आप समझिए कि यहां यही बात कह रहे हैं कि क्या पहला उद्देश्य इसका ठीक था जो रत्नसेन का है, कि पद्मावती के पास जाना? लेकिन अगर आप देखें तो ये चीज आपको यहां पर जो नहीं दिखेगी, अगर आप इस बात को समझें रामचरितमानस से, क्योंकि रामचरितमानस को हम जो मानते हैं कि एक महाकाव्य है। क्या क्या दिखता है रामचरितमानस में? उसमें उद्देश्य महान है रामचरितमानस में। क्या है रामचरितमानस? राम अपने पिता के वचन को पालने के लिए 14 साल जो है जंगल में है। कुछ भी हो जाए राम सहायता नहीं मांगेंगे, खुद लड़ेंगे, अपनी सेना बनाएंगे, बंदर भालू की जाके लड़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? जो गलत शक्तियां उनको हटाना, अच्छाई या आप ऐसे कह सकते हैं सत्य का शासन स्थापित करना। क्या ऐसा उद्देश्य यहां कुछ आपको दिखाई दिया? राम रावण का संघर्ष ही क्यों है? एक तरफ असत्य है और एक तरफ सत्य है। ऐसा लगा कि असत्य विजयी होगा और सत्य हार जाएगा। राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो राम के पास रथ भी नहीं है और रावण के पास सब कुछ है। तो देवताओं ने ऊपर से कहा कि राम आप इससे कैसे लड़ेंगे? फिर विभीषण ने भी कहा कि राम आप लड़ नहीं पाएंगे रावण से, बहुत शक्तिशाली मेरा भाई, मैं जानता हूं, मुझको एक लात मारी थी उसने। राम ने कहा कि जिस रथ से युद्ध लड़ा जाता है वो रथ मेरे पास है। साहस, शौर्य, धैर्य, यही मेरे चक्के हैं और मैं इन्हीं से लड़ता हूं। पैरों में चप्पल नहीं है राम के, लेकिन राम ने रावण को जो है धराशायी कर दिया। देवता उस समय तक नहीं आए जब तक राम ने रावण को मार नहीं दिया था, नहीं तो देवता वहीं चिल्ला रहे थे, जय हो जय हो। रावण ने पूछा किसकी जय बोल रहे? क्या आपकी? आपकी जय हो। रावण ने कहा ठीक बोला, फूल बरसाओ। रावण को पता है रावण ने सारे देवताओं को जो है बंदी बना रखा था, किसी से नहीं डरता था वो। पवन से कहता इतना ही चलो कि एयर कंडीशन पर हवा लगे मुझको अच्छा। अग्नि से कहा उतना ही जलो कि खाना बढ़िया पकना चाहिए हमारे असुरों के लिए। हर देवता को क्या रखा था। फिर शनि को कहा शनि इधर उधर दिखाई मत देना, नहीं तो मैं बहुत पिटाई करता हूं। और एक बार जब रावण जब गुस्से में आता था तो उदाहरण आता है तुलसीदास देखते हैं कि जैसे चिड़िया उड़ जाती है जब बंदूक की गोली की आवाज से, वैसे रावण के पैरों की धमक सुनते देवता सारे उड़ जाते थे, भागो, ऐसी स्थिति थी। पुत्र मेघनाथ इंद्र को जीत लाया था, इंद्र के बस की बात नहीं है। ऐसे परिवार से लड़ाई शुरू हुई, राम ऐसे व्यक्ति को हराते हैं। यहां महाकाव्य होने की संभावना ज्यादा है। यहां कुछ आपको ऐसा आपको था, कुछ ऐसी आई थी कहानी। रत्नसेन का उद्देश्य एक तरफा अगर आप ये मान लें कि जो पद्मावती ईश्वर है तो ये रचना महाकाव्य नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको संसार ही माने तो एक व्यक्ति अपना राजपाट छोड़कर केवल एक काम करने के लिए निकल गया,
कुछ काम और भी हैं इस दुनिया में करने को, केवल एक ही काम नहीं। लेकिन यहां रत्नसेन के पास केवल एक काम है। इससे यह पता चला कि रत्नसेन जो है उतना उदात्त चरित्र नहीं है जितना राम है। उनके सामने तो कहीं टिकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें औदात्य का अर्थ क्या होता है, कि अगर आप कहें औदात्य दिखना चाहिए, एक चीज और इसमें जोड़ दीजिए, औदात्य, औदात्य होना चाहिए। औदात्य का मतलब होता है हनक, ठसक, जो हमने बोल दिया वो बोल दिया। जैसे शिवगामी देवी बाहुबली में बोलती है, मेरा वचन ही शासन है। उसके अलावा मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। बोलती है ना बच्चे को उठा के, परमात्मा मेरा जीवन ले ले लेकिन इस बच्चे के जीवन को छोड़ दे। उसने अपराध किया था बाहुबली के साथ, लेकिन अपराध का पश्चाताप भी किया, अपने पुत्र को भी त्याग दिया। इसको कहते हैं औदात्य। औदात्य का मतलब ये होता है कि न्याय और अन्याय का जब पलड़ा रखा जाए तो वहां पर न्याय की तरफ हम झुकेंगे, अगर अपने लोग भी होंगे तब भी। और ये सामान्य रास्ता नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। राम को जब वनवास मिला तो दशरथ उसी लिए मरे। राम ने कहा हंसते हुए वन ले लिया, क्या ये छोटी सी बात के लिए आप चिंता करते हो? 14 साल यूं बीता और मैं आया। कोई सामान्य लड़का होता तो बाप से लड़ जाता तुरंत, क्या बताओ रानी के चक्कर में तुमने ये कर दिया मेरे साथ पापा। दशरथ ने वो विवाह जब किया था, तीसरा विवाह कैकेयी से, तो वो बहुत अनमेल विवाह था। जो वृद्धावस्था के जब भी विवाह होते हैं तो हमेशा कठिन होते हैं। तो दशरथ का विवाह जो हुआ था वृद्धावस्था में हुआ था कैकेयी के साथ। सबसे छोटी रानी थी वो और बहुत ज्यादा प्रिय थी दशरथ को, इसीलिए दशरथ से वरदान भी मांगा आखिरी में। आप समझिए सारा खेल प्रेम का है। अब फिर फंस गए उस मामले में, जब वरदान मांग लिया तो फंस गए, चक्कर आने लगा। लेकिन राम ने कहा नहीं, आपने जो कुछ कहा सब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत में तो ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसी संतान हुई है कि भीष्म अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए कभी भी उन्होंने विवाह ही नहीं किया। भीष्म पितामह इतनी शक्ति क्यों है? पितृभक्त हैं, नहीं करेंगे विवाह। तो क्यों नहीं विवाह किया? क्योंकि उनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु को एक प्रेम हुआ, वो महिला थी मल्लाह की, नाव चलाने वाले की। उसके पिता ने कहा कि आप इतने शक्तिशाली, आपका इतना पुत्र है, मेरी संतान तो जैसे ही जन्म, जो पुत्री की संतान होगी जैसे ही जन्म होगा ये तो यही राजा बनेगा, वो सब मार दिए जाएंगे। क्या चाहते हैं? कहें कि अगर ये भीष्म प्रतिज्ञा करें कि मैं विवाह नहीं करूंगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर सकता हूं। अब शांतनु दुखी रहने लगे। भैया इसके राजाओं के बहुत सारे विवाह होते थे, वो उनका विवाह एक बार हो चुका था जो गंगा से, यही जो गंगा माता, तो गंगा माता से विवाह हुआ और गंगा ने ये कहा था कि अगर मेरे पुत्रों को जब तुम मांग लोगे उसी बार से मेरा काम खत्म। तो एक बार अपने पुत्र के मोह में शांतनु आगे कहें इस बार वाले पुत्र को छोड़ दो अब, और वो पुत्र छोड़ दिया। उसके बाद गंगा जो है फिर वापस नहीं आई, फिर शांतनु विचलित रहने लगे। फिर प्रेम हुआ और प्रेम के चक्कर में फिर भीष्म को जो है एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि मैं आजीवन जो विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अपने पिता के हित के लिए। यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ है ययाति। ययाति ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दिया। मतलब ये स्थिति है यहाँ पे। तो भारत में जो राम जिस परंपरा के व्यक्ति हैं वो इसी परंपरा के व्यक्ति हैं कि अगर जो पिता ने वरदान अपनी पत्नी को दिया तो हम उसको पालन करेंगे। भरत ने और शत्रुघ्न ने एक कसर नहीं छोड़ी कैकेयी की, एक कसर नहीं छोड़ी।
शत्रुघ्न ने तो मंथरा को इतनी मार मारा, बहुत पिटाई किया आके। भरत ने कहा कि अब आज के बाद तुम मां नहीं कहला पाओगी कभी, कुछ भी कर लो। अगर राम को तुमने वनवास भेज दिया तो तुम कैसी मां हो। और राम तुम्हारे पास बचपन में मुझसे ज्यादा रहते थे। इसको कहते हैं माया। जब माया आती है ना, अपना पराया आदमी इतना ज्यादा कर देता, अपने बच्चे को थोड़ा अधिक दूध, दूसरे बच्चे थोड़ा कम दूध, उसमें ज्यादा मलाई, छोटा आम, बड़ा आम, सेब छोटा, आधा अपने बच्चे को ज्यादा खिला देंगे। इसको कहते हैं अन्याय। अन्याय जहां जो करना शुरू कर देगा तो फिर परिवार नहीं चल पाते। यहां आप देखेंगे ये चीज, अगर आप देखें तो जो नायक है साहसी होना चाहिए, उसके अंदर उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसके अंदर त्याग होना चाहिए। साहसी तो है, क्यों? रत्नसेन के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा चेक करें, साहसी हो तो है, साहसी नहीं है भैया, इतना बड़ा महासागर की यात्रा करने निकल गया, साहसी तो था ही। दूसरी बात, इसके अलावा उत्तरदायित्वपूर्ण हो, उत्तरदायित्व नहीं है इसके अंदर, नागमती छोड़ के भागा। उत्तरदायित्वपूर्ण हो। राम अपनी पत्नी को लेके गए, चाहते नहीं थे, लेकिन पत्नी ने कहा नहीं हम भी चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण अपना उत्तरदायित्व छोड़ गए उर्मिला को। हिंदी साहित्य में खूब कविताएं लिखी गई हैं उर्मिला के ऊपर। जब बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के गए यशोधरा को, तो उनके ऊपर भी कविताएं लिखी गई। अब समझिए उत्तरदायित्वपूर्ण है क्या ये रत्नसेन? त्याग, त्याग है। त्याग में समस्या नहीं है, अपना राज्य त्याग दिया, पत्नी त्याग दी। एक समस्या है कि उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं है। अब यहां पे उदाहरण देखें कि जैसे ही रत्नसेन को यह सूचना मिलती है कि पद्मावती नाम की कोई महिला है, वर्णन सुनते ही मूर्छित हो गए। तो साहसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा, अगर आप देखें साहसी है, किसी का वर्णन सुन के ही मूर्छित हो गया। एक पत्नी के होते हुए भी जो दूसरी पत्नी की लालसा रखना। मां और पत्नी को अगर आप देखें अपने सुखों के लिए छोड़ देना। जो मां ने कहा कि बेटा मत जाओ, पत्नी ने कहा कि नहीं प्रियतम मत जाओ, लेकिन छोड़ दिया। इसके अलावा अगर आप देखें अपना झूठ, आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था एक बार, अगर आपको याद आ रहा हो, जब शिव मंदिर में आई थी पद्मावती, उसने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा। वीर नायक के लिए सब चीजें नहीं है, आत्मदाह ये तुम क्यों करोगे भाई? आत्मदाह करने का प्रयास करना। इसके अलावा ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके औदात्य को भंग करते हैं। औदात्य में ये सब होना चाहिए, लेकिन ये सब ऐसी बातें हैं जो औदात्य को भंग करते हैं। मतलब जैसा हीरो होता है वैसा हीरो नहीं है ये। हीरो का मतलब है कि तलवार रखे रहे, लड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, फिर नायिका को लेकर आ जाए, फिर वापस। हीरो तो यही होता है ना, ये चीज में नहीं है। आई नायिका बेहोश, हाँ के सुन के बेहोश हो गए, तो औदात्य है इनमें? औदात्य तो नहीं दिख रहा। अब आ जाइए, अब इनकी तुलना करते हैं राम से। राम भाई, अगर आप किसी को जब महाकाव्य कहेंगे तो यहां राणा रत्न सिंह का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जब अगर हम इसकी तुलना रामचरितमानस से करते हैं, रामचरितमानस केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी प्रबंध काव्य लिखे गए हैं बहुत अद्भुत है। और कोई रचनाकार ऐसा कैसे लिखा होगा, वो ईश्वर की ही उनके ऊपर कृपा होगी तभी लिखा होगा। अब यहां पर एक जो चरित्र है इनका नाम छोटा सा है राम, 2.5 अक्षर का नाम है राम। राम से अगर आप इनकी तुलना करें तो देखिए क्या है। राम जब हैं तो आप देखते हैं कि अपने जो पिता उनके ये बोलते हैं
कि भाई मेरा वचन मैंने दिया था वो आ गया वचन, उसको मांग लिया है क्या कहीं ने। कहे कोई बात नहीं, हम जंगल चले जाएंगे। जो पत्नी है वो पत्नी बोलती है मैं भी जाऊंगी। कहे ठीक है तुम भी चलो। राम अपनी भाई की नीयत पे संदेह नहीं करते। भरत के ऊपर एक बात भी नहीं बोलते कि भरत के लिए गद्दी क्यों मांगी, क्या है, कैसे है। आप समझिएगा कि लक्ष्मण रह रहे के उनका दिमाग खराब होता है। क्या कई दुष्ट है भैया, पुत्र भी दुष्ट ही होगा, मारेगा पक्का आपको जंगल में आके। राम ने कहा क्या लक्ष्मण, क्या मूर्खता की बात करते हो, भरत तुम्हारे साथ बचपन से रहा है, ऐसा क्यों करेगा। कहे कुछ नहीं जानते, जब यहां पे आपको जंगल में घुमा दिया, नंगे पैर चला दिया आपको, ये सारे सिंहासन आग क्यों नहीं लग जाती सब में। आप जैसा चक्रवर्ती राजा जब जंगल में घूम रहा है, सोने को बिस्तर नहीं है, घास पे आप सोते हैं। मुझे तो हर चीज बहुत खराब लग रही है। भरत आए ननिहाल से, भरत को पता चला कि उनको बुलाया गया, इमरजेंसी मैसेज दिया गया जल्दी आओ। भरत आए, उसके पहले ही सपना देख लिया था कि मामला बहुत बिगड़ गया है, ये सारी चीजें। भरत आए और भरत को सब जब हर बात पता चली तो भरत बहुत दुखी हुए। भरत ने कहा कि भाई हमको एक भी काम नहीं करना है, जंगल कहाँ है और राम कहाँ है, किस जगह है। भरत गए राम को मनाने, राम को मनाने गए और फिर वहां पर सारी बातें। लक्ष्मण ने कहा भैया भरत आ रहे हैं, 100% पूरी सेना चतुरंगणी लेकर आ रहे हैं, आपका काम खत्म। राम बेचारे अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक आदमी बैठे थे। कहें लक्ष्मण, कहे भैया अब मैं नहीं छोड़ूंगा, हो गया बहुत, सब सफाया अब होगा आज यहीं पे। आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके पास इतनी शक्ति है कि आप जो चाहें वो कर देंगे, लेकिन जब आप युद्ध करने से पहले ये बात को जरूर विचार कर लीजिए कि भारत के मन में क्या है, पूछ तो लेना तब मारना। भरत आ क्यों रहे हैं लक्ष्मण को कुछ नहीं पता। इसीलिए जो भी व्यक्ति जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में करत हंसाए। हमने कुछ समझा नहीं, आते ही एक थप्पड़ किसी को मारा, उससे क्या फायदा निकलेगा। मान लीजिए उसकी गलती नहीं है, फिर आपका थप्पड़ वापस हो जाएगा, नहीं होगा ना, होगा दूसरा मिलेगा उधर से, थप्पड़ वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, वापस होगा, आपके तरीके से होगा। भाई जैसा आप करेंगे वही मिलेगा बदले में। अब यही हुआ, जब भरत आए तो रोने लगे कि भैया मैं आपको तो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं, आपके बिना मैं रह भी नहीं सकता। तब राम ने कहा कि भरत न होगा राजमद, जो भरत है उसको राजमद नहीं हो सकता, विधि हरिहर पद पाए। अगर उसको हरि का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, वो भी पद मिल जाए तो भरत को राजमद हो जाए। दुनिया को हो सकता है लेकिन भरत को नहीं हो सकता, तो भरत वो है। अब यहां इतनी मर्यादाएं हैं, एक से एक चरित्र हैं, जितना राम का चरित्र उदात्त है उतना ही भरत का भी है। त्याग नंबर 1 पे, राम रहते हैं ऊपर, वो थोड़ा धरती के नीचे रहते हैं, जो नंदीग्राम में, वो राजमहल में नहीं रहते, वो भी राजमहल में नहीं रहते, वो राम के जो पैरों की पादुका रखकर शासन चला रहे हैं, और वो बोलती है कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। रत्नसेन यहां कहीं है, कहीं टिक पा रहे रत्नसेन। महान व्यक्ति के सामने वैसे ही हल्के आदमी की चर्चा कर दे वो नहीं टिक पाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि राम जो हैं ईश्वर हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि सामान्य मनुष्य के समान जितना दुख भोग सकते हैं उतना दुख भोगते हैं, और सामान्य मनुष्य को यह दिखाते हैं कि अगर तुमने संघर्ष किया तो तुम बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर लोगे, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए राम के चरित्र में औदात्य है, लेकिन रत्नसेन के चरित्र में उतना औदात्य नहीं है।
रत्नसेन अपने लिए मर रहा है और राम दुनिया के लिए मर रहे हैं। पिता के वचन के लिए उन्होंने जंगल चुना, ऋषियों के वचन के लिए उन्होंने असुरों को मारा, और जब पत्नी के सम्मान की बात आई तो रावण का भी वध किया। तो राम के लिए और भी उनके जीवन में है कि जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया जंगल में, तो लोगों ने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राम ने कहा कि नहीं, विवाह हो गया एक बार, अब विवाह नहीं हो सकता। उस समय आम तौर पे राजाओं के 3 से 5 विवाह आराम से होते थे, हंसी खुशी होते थे, लेकिन राम ने उस समय नियम लगा दिया, एक विवाह। हर भाई के एक विवाह ही हुए, किसी के 2 विवाह नहीं हुए, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है? राम, आदर्श है राम, इसलिए राम का चरित्र आदर्श है, मर्यादा है। अब ये चीज दिखती। फिर क्या होता है? अगर कोई महाकाव्य है तो उसमें संपूर्णता दिखनी चाहिए जीवन की। तो क्या पद्मावत में संपूर्णता दिखती है? दिखती है। जीवन के हर पक्ष, परिवार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता, सब दिखना चाहिए, सब कुछ। और सारे संबंध जो हैं अपनी गंभीरता और जटिलता में दिखने चाहिए। जैसे रामचरितमानस देखिए, तो रामचरितमानस में संबंधों में बहुत ज्यादा जटिलता है। कैकेयी अंदर ही अंदर मंथरा के कहने पर पूरे राज्य का ही विध्वंस करने पर लग गई। पति चले गए, पति ने परित्याग कर दिया, राम जो जंगल में हैं, पिता की मृत्यु हो गई, पूरा संघर्ष जीवन संपूर्णता में दिख रहा है। फिर राम जंगल में हैं तो जंगल में समस्याएं हैं, फिर वहां संघर्ष करते हैं, फिर लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण शक्ति लगी, फिर वो ठीक हुए, फिर ये हुआ वो हुआ, फिर राम आते हैं पुष्पक पे बैठ के, फिर यहाँ सब कुछ सही होता है। फिर थोड़े समय बाद फिर जीवन में समस्या कि सीता क्यों गई, और हरण क्यों हुआ। अरे भाई, हरण हो गया, आप क्या कर सकते हैं? तो मैं राम थोड़ो नहीं हूं कि मेरी पत्नी इतनी लेट आएगी तो मैं अंदर घुसने दूंगा। क्योंकि राम राजपद पे बैठे थे, अब राम की आलोचना होती है इस पे। लेकिन आलोचना करने वाले ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप किसी बहुत महत्वपूर्ण पद पे बैठते हैं, राजा के पद पे बैठते हैं, तो राजा की मर्यादा है। राजपद का मतलब, राजा का पद मतलब मर्यादा का पद है। अगर राजा के ऊपर आरोप लग रहा है, इसका मतलब राजा पद पे बैठने का अधिकारी नहीं है। पद छोड़ दे, या वो जिसके साथ, जिसके वजह से उसकी आलोचना हो रही, उसे छोड़ दे। तो राम ने फिर क्या किया? लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऐसा करो कि ले जाओ, टहला लाओ जंगल। और जब गए टहलाने तो छोड़ दिए, कहे भाभी अब यहीं रहो, भैया का आदेश है। लेकिन राम तो राम है। वही पुत्र हुए, और पुत्र ऐसे हुए कि पूरी राम की जितने भी वीर बाहुबली शक्तिशाली सेना थी, सबको धराशायी कर दिए। लव कुश, हनुमान बांध लिया, भरत को बेहोश कर दिया, लक्ष्मण मार दिया, किसी को छोड़ा थोड़ा नहीं। पुत्र किसके हैं? जानकी के। उनके गुरु कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? ब्रह्म ऋषि, जिसके पास पूरी शक्ति है, वो पूरी शक्ति दे दिया उनको। क्यों पकड़ा घोड़ा? क्यों घोड़े पे लिखा था कि जो वीर होगा वही पकड़ेगा। चैलेंज, चैलेंज नहीं वो हम ले सकते। मतलब चैलेंज अगर आपने किया तो चैलेंज, बड़े बड़े राजाओं ने घोड़ा नहीं पकड़ा। कुछ ने कहा भैया पकड़ लेते तो बढ़िया था। लोगों ने कहा क्यों, तुम अच्छा लगा? कि हाँ पकड़ लो घोड़ा। घोड़ा पकड़ लिया, घोड़ा बांध लिया। छोड़ दो घोड़ा, कहे नहीं, घोड़ा आप नहीं छोड़ेंगे, बुलाओ। बच्चे हो, क्या ही तुमको मारेंगे? कहे बच्चा समझ के छोड़ना नहीं, जो समझ पाओ वो कर लो। शक्ति चली, बड़े बड़े लक्ष्मण बहुत बड़े योद्धा थे, मेघनाथ धराशायी कर दिए थे। यहां खुद ही धराशायी हो, बेहोश हो गए। तब राम को लगा कि भाई खुद ही चलना पड़ा। राम खुद लड़ने आए, और राम भी लड़े होते तो युद्ध बराबरी पे ही होता। तब वाल्मीकि आए कि कहीं भाई ऐसा न हो जाए, मामला बिगड़ जाए। तब वहां से फिर सीता और सारी कहानी
फिर सीता गई, फिर सीता ने कहा बहुत जीवन उब गया, अब नहीं चाहिए, अब धरती चलो। ये है जीवन। राम के जीवन में कभी भी चैन नहीं रहा। फिर राम ने फिर जो जो धरती को चैलेंज किया, ऐसा है जल्दी वापस करो सीता, नहीं तो अभी हम पूरी धरती खत्म कर देंगे। राम ने वहां शक्ति का प्रयोग करने की बात बोली कि मैं अब शक्ति का प्रयोग करूंगा। फिर राम के जीवन में देखो फिर क्या हुआ, लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे, पुत्र के समान प्रेम करते थे लक्ष्मण को। आखिरी समय में जो दुर्वासा ऋषि आ गए, उसी समय एक बहुत ज्यादा ऐसी वार्ता चल रही थी जहां पर काल आया था राम के पास कि अब आपके चलने का समय हो गया, आपको चलना चाहिए। काल ने कहा कि हमारी आपकी वार्ता बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति को रखिए जो हमारी वार्ता और आपकी वार्ता के बीच में किसी को आने न दे। उसी समय दुर्वासा आ गए। दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने कहा ऐसा है कि तुरंत राम के दर्शन कराओ। लक्ष्मण ही थे पहरे पे, कि प्रभु अभी आप थोड़ा नाश्ता करिए, राम खाली हो जाएंगे तो आपका दर्शन होगा। कहे हमको नाश्ता कराओगे, अभी अयोध्या भस्म करता हूं मैं। लक्ष्मण को लगा या तो मैं भस्म हो जाऊं या तो अयोध्या भस्म कराऊं। अयोध्या को नहीं भस्म कराऊंगा क्योंकि पूरे लोग रहते। घुस गए वहां पे, काल के साथ बात हो रही थी। काल तुरंत वहां से गायब हो गया, लेकिन बोला था कि जो हमारी आपकी वार्ता देख लेगा उसको मृत्यु दंड देंगे आप। अगले दिन राज दरबार लगा राम का। राम ने कहा लक्ष्मण राज आज्ञा का दोषी है, इसको दंड मिलेगा। 14 साल लक्ष्मण रहे साथ, कोई सामान्य व्यक्ति लक्ष्मण नहीं, राजकुमार है। हनुमान कूद के आए बीच में, कहे कि ऐसा है दंड मत देना, भाई है छोटा। कहे अब हो गए ही दंड, कहे मृत्यु दंड देने वाला हूं। कहे नहीं। तब राम ने कहा कि तुम बताओ फिर क्या करना चाहिए। कहे कि अपने स्वजन का त्याग ही मृत्यु दंड है, त्याग कर दीजिए लक्ष्मण का। त्याग, लक्ष्मण का त्याग कर दिया राम ने कि आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति जिसके सामने ये बात आ जाए, लक्ष्मण तुरंत गए जो सरयू नदी के किनारे बैठ गए। 18 दिन तक खाना पीना नहीं खाया, प्राण त्याग दिए। राम के पास सूचना पहुंची कि अब तो लक्ष्मण नहीं है दुनिया में। राम ने कहा कि अब हमसे कोई मतलब नहीं राजगद्दी का। राम भी स्वाहा। ये है त्याग, सब कुछ छोड़ते चले गए। तो राम के चरित्र में जितनी बातें हैं, जो गुण है, राजनीति है, धर्म है, वो कहीं मिलेगा ही नहीं। दुनिया में जितने महाकाव्य लिखे हैं, रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि त्याग से दुनिया भरी हुई है। उसके बाद भी जीवन में संतुष्टि मिल जाए ये संभव नहीं है। तो यहां पर जीवन की जो संपूर्ण घटनाओं को संपूर्णता से दिखाया जा रहा हो और उसकी जो जटिलता है वो दिखाया जा रहा हो। एक समय लगा कि राम अब आराम से रहेंगे, राम सीता बढ़िया रहेंगे, जो बढ़िया राज परिवार चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि सीता जैसी महारानी के बच्चे जो जंगल में हुए, जहां कोई भी देखने वाला नहीं, वन कन्या, उस समय उनका नाम पड़ गया वन देवी। ये बात है, अपनी पहचान तक उनको छुपानी पड़ी कि मैं सीता हूं। बाद में अपने पुत्रों को बताया कि मैं वही सीता। फिर उनकी खूब कहानी सुनाई राम की, एक राजा है राम, बहुत अच्छे हैं, फलाना डिमकाना। लेकिन फिर ये भी बता दिया अपनी पत्नी को छोड़ा। उसी पे विरोध हुआ राम से उनका भी। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर ये है तो आप महाकाव्य मानेंगे, अगर ये नहीं है तो आप महाकाव्य नहीं मानेंगे। अब अगली क्लास में चर्चा होगी, आज ये चर्चा यहीं रुकेगी। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि अगर कोई महाकाव्य होगा तो उसे उदात्त प्रभाव भी होगा। उदात्त प्रभाव का मतलब एकदम फैल जाए प्रभाव सबके ऊपर, राम जैसा बनना है। ऐसा कुछ नहीं दिखता रत्नसेन में, रत्नसेन जैसा बनना है। उदात्त प्रभाव। और अगर आप ये बात देखें तो जो पद्मावत है वो एक रोमांचक काव्य है प्रेम का, ये आप कह सकते हैं। इसे महाकाव्य तो नहीं कह सकते। महाकाव्य कुछ अलग चीज होती है, वो मटेरियल जो है पद्मावत में नहीं है। अरे प्रेम का महाकाव्य और वैसे महाकाव्य में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा है कि प्रेम का एक पक्ष है,
सभी पक्ष नहीं है। जीवन में केवल एक ही काम नहीं है प्रेम, राजनीति भी है, अर्थ भी है, समाज भी है, ये नहीं है यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।